बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपने लास्ट टाइम जो स्टडी किया वो है इनपुट डिवाइसेस, यानी जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हार्डवेयर के ऊपर, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हमने देखा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, फिज़िकल कंपोनेंट्स। और उसके बाद हमने ये देखा उनमें हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में कहा कि इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस को ही कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हैं, बल्कि वी कैन से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हम लास्ट टाइम हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आउटपुट, देन हम डिवाइसेस की तरफ जाएंगे। आउटपुट किसे कहते हैं बेटा? जी, तो हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर हमें, अगर हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं ना, तो उसके आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट द इंफॉर्मेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी फाइनल रिजल्ट्स रिसीव्ड हो रहे हैं, जो हमें फाइनल रिज़ल्ट रिसीव होंगे थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, उसे हम कहते हैं आउटपुट। यानी कंप्यूटर को आपने इनपुट दी, आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट द इंफॉर्मेशन, यानी वी गेट द आउटपुट ऑफ फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम ने हमें प्रॉपरली आउटपुट दे दी। तो हम कह सकते हैं, और आउटपुट किस फॉर्म में हो सकती है? आउटपुट टू फॉर्म में हो सकती है। यानी किस फॉर्म में? एक तो हो सकती है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, एंड सेकंड हार्ड कॉपी की फॉर्म में। सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आप कह सकते हैं जो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले मिल रहा होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहा होता है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, चले ये टॉपिक आ गया तो मैं इसी के साथ डिस्कस करता जाऊँ। तो हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमारे पास किसके थ्रू होगी? स्क्रीन के थ्रू, मतलब हम कह सकते हैं मॉनिटर एलसीडी पे जो डिस्प्ले आएगा। और जो आपके पास हार्ड कॉपी है वो किस में? प्रिंटर वगैरह प्लॉटर पे जो शो होगी, और प्रिंटेड फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। अब मैं वन बाय वन आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले चलें ये है कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा करा दूँ। अगर ये 3 मार्क्स पर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, तो बेटा आपने लिखना है यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी, और इसी के अंदर आपने लिखना है हार्ड कॉपी। अगेन वही पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। It is in electronic form. और ये क्या होगी? It is in printed form। या इसे आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी।
इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें से सॉफ्ट कॉपी एक्सपेंसिव होगी या हार्ड कॉपी एक्सपेंसिव होगी? जी बेटा, इसमें हमारे पास अगर बुक है तो बुक की प्राइस ज़्यादा होगी। यानी अगर आप मार्केट से बुक परचेज़ करते हैं, समटाइम बुक्स जो कॉपीज़ नहीं होती, मतलब ओरिजिनल होती हैं, तो वो 5000 6000 की भी बुक होती है। ये तो हमारे पास नॉर्मल पेज की होती है ना, अच्छे जिनमें पेजेस यूज़ हुए हैं, तो कॉस्टली होती है। अगर यही बुक हमें PDF फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिले तो वो क्या होगी? वो लेस एक्सपेंसिव होगी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। और ये क्या है बेटा? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या होगा बेटा कि हमारे पास अगर इसे देखें तो इसमें हमारे पास जो है किस डॉक्यूमेंट को एडिट करना इजी होगा, हार्ड कॉपी की फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में? अगर हमारे पास एक रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ आप लिख रहे हैं या लिखी हुई है तो उसमें चेंजेस करना हो तो इट्स डिफ़िकल्ट और ऊपर एक बैड इम्प्रेशन भी है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में डाटा हो तो आप इजीली उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इट इज़ easy to modify। और ये क्या है बेटा? इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? एग्जांपल ले देते हैं कि आप सॉफ्ट कॉपी किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और हार्ड कॉपी किसके थ्रू प्रोड्यूस करेंगे। जो हमें सॉफ्ट कॉपी है बेटा, मॉनिटर जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है LCD होगी, और इसकी एग्जांपल क्या है? प्रिंटर्स, प्लॉटर। ये हम अभी डिस्कस करेंगे इन डिवाइसेस को। तो ये आपके पास बेटा पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर हो गया कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, तो बेटा आप इस तरह आंसर कर सकते हैं बोर्ड में। तो 3 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। अगर जस्ट आ जाए व्हाट इज़ सॉफ्ट कॉपी, तो आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है और इसके एग्जांपल देने हैं। और इसी तरह हार्ड कॉपी में आपने बताना है कि प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, एंड इसके एग्जांपल क्या है? प्रिंटर जो है हमें हार्ड कॉपी में रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे थे वो था आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट क्लियर हो गई कि हमें इस फॉर्म में आउटपुट मिलती है, यानी जो सिस्टम्स हैं या डिवाइसेस हैं हमें सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी आउटपुट देती है और हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी। अब हम डिवाइसेस को डिस्कस करने लगे। आउटपुट डिवाइसेस हम कहेंगे द डिवाइसेस which are used to display या give the output are called आउटपुट डिवाइसेस। यानी वो डिवाइसेस जो हमें
रिज़ल्ट देंगी, डिस्प्ले करेंगी या आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में देंगी, तो वो डिवाइसेस हम उन्हें कह सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस, यानी द डिवाइसेस which are used to display the output किस फॉर्म में, डिस्प्ले और गिव द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है बेटा? एग्जांपल आप कह सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। ये आपके पास बेटा आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर का क्या पर्पज़ है? हम कहते हैं द डिवाइस which is used to display the result on the screen is called monitor. The device which is used to display the results on screen is called monitor। यानी वो डिवाइस जो हमें रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करे उसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर में भी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर, LED वगैरह। CRT कैथोड रे ट्यूब और LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इससे भी एडवांस है अब LED लाइट इमिटेड डिस्प्ले या डायोड, वो इससे भी LCD से भी एडवांस है। CRT जो मॉनिटर है बेटा, ये भी आप यूज़ करते रहे हैं और अभी भी यूज़ हो रहे हैं, और उसकी जगह अब LCD मॉनिटर यूज़ हो रहे हैं, मतलब LCD स्क्रीन यूज़ करते हैं। CRT क्यों नहीं यूज़ करते हैं? CRT इसलिए यूज़ नहीं करते, एक तो ये हैवी वेट है, यानी इसका वेट ज़्यादा है, और ये इजीली पोर्टेबल नहीं है, और थर्ड चीज़ इसमें जो है वो लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी भी वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे CRT। जबकि इसके अगेंस्ट अगर LCD को देखें तो LCD इजीली पोर्टेबल है, यानी पोर्टेबल का मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना भी इजी है, ठीक है। और सेकंड चीज़, इसमें ये लेस वेट है, इसका जो वेट है वो कम है, और दूसरा इसकी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो भी बेटा बेटर देन है वो CRT, यानी LCD की जो आउटपुट है वो गुड है एज़ कम्पेयर टू CRT। अब नेक्स्ट जो इसमें आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं कि CRT की अगर जो LCD है वो CRT से बेस्ट है, तो आप कैसे उन्हें सेटिस्फाइड करेंगे या कन्विंस करेंगे? तो बेटा आपने जाके ये नहीं कह देना कि मैंने बाबा या पापा या मामा ये मुझे जो है ना LCD लेकर दे, मैं तो CRT यूज़ ही नहीं कर रहा। तो डायरेक्ट नहीं कहना, उन्हें कन्विंस करने के लिए कोई टेक्निकल पॉइंट्स आप मेंशन करें। वो पॉइंट्स मैंने अभी बताया है कि जो LCD है वो उसका जो वेट है वो लेस वेट, इजीली पोर्टेबल है, और क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज गुड या बेटर देन
CRT मॉनिटर। तो ये आपके पास बेटा मॉनिटर आ जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है प्रिंटर। इट मीन्स जो हमारे पास मॉनिटर्स थे वो हमें सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में रिजल्ट्स दे रहे थे। अब जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, यानी जो हम कह सकते हैं डिवाइसेज यूज़ करेंगे प्रिंटर, हम कह सकते हैं द डिवाइस which is used to give the results या output in the form of hard copy is called printer। आप इससे यानी वो डिवाइस जो हमें सॉफ्ट कॉपी की बजाय हार्ड कॉपी में रिज़ल्ट दे, या आप इसे हार्ड कॉपी को आप कह सकते हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में हमें जो रिज़ल्ट दे उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिंटर। यानी प्रिंटर इज़ अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी या प्रिंटेड फॉर्म में रिजल्ट देगी, इसे हम प्रिंटर कहते हैं। अब प्रिंटर की भी बेटा फर्दर टाइप्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो स्ट्राइक पेपर के ऊपर स्ट्राइक करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे बेटा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जबकि नॉन इम्पैक्ट में विदाउट स्ट्राइकिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो इम्पैक्ट है वो स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि स्ट्राइकिंग से टाइम वेस्ट होता है, और नॉन इम्पैक्ट जो है विदाउट स्ट्राइकिंग होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो इम्पैक्ट की कम है, नॉन इम्पैक्ट की ज़्यादा होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपने किस तरह लिखना है बेटा, एक तो लॉन्ग है तो आपने इसी तरह लिखते जाना है, और इसके एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ, आपने डिटेल्स के साथ लिख देना है कि इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, नॉन इम्पैक्ट में आपके पास लेज़र प्रिंटर हो गया और इंकजेट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपने पॉइंट टू पॉइंट इसे कंपेयर करना है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास मैंने अभी बताया कि जो स्ट्राइकिंग होगी ना पेपर के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो विदाउट स्ट्राइकिंग होगी वो क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप कह सकते हैं इट प्रोड्यूस आउटपुट विद स्ट्राइकिंग with striking of papers।
ठीक है। और जो आपके पास नॉन इम्पैक्ट है वो क्या होंगे? इट प्रोड्यूस आउटपुट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट विद स्ट्राइकिंग द पेपर। ठीक है। और उसमें आप लिख सकते हैं, यानी आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट विद स्ट्राइकिंग द पेपर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। जो बेटा इम्पैक्ट है वो स्लो इन स्पीड होंगे, क्योंकि जब स्ट्राइकिंग होगी पेपर के, रिबन लगा होगा पेपर के साथ, रिबन पे ये मेटल शीट क्या मेटल एक स्ट्राइक करेगी, देन बेंड होगा, तो इसे या पेन जो है ना स्ट्राइक कर रही होती है, तो इसे आउटपुट आपकी क्या होगी? कंप्रोमाइज होगी। तो आप कहते हैं इट इज स्लो इन स्पीड। और ये क्या लिखेंगे बेटा? इट इज फास्ट इन स्पीड। जो इम्पैक्ट हैं वो स्लो होंगे, नॉन इम्पैक्ट क्या होंगे? फास्ट होंगे। जो क्वालिटी है इम्पैक्ट की वो लो होगी, और नॉन इम्पैक्ट की क्वालिटी हाई होगी। इट हैज़ लो क्वालिटी आउटपुट it has high quality output। लास्ट में एग्जांपल दे दें आप। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल है आपके पास डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। और इसकी एग्जांपल बेस्ट क्या है बेटा? लेजर प्रिंटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट। तो बेटा जो हमारे पास अगर डॉट मैट्रिक्स है ना, डॉट मैट्रिक्स पेन्स लगी होंगी और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर रहा होता है, तो जब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा ना तो इसकी स्पीड भी कम होगी, यानी ऑलमोस्ट जो है ना 52, जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स है इसकी जो स्पीड है 52,500 CPS, यानी कैरेक्टर पर सेकंड ये प्रिंट कर रहा होता है। तो ये इतनी इसकी स्पीड होती है। जबकि जो लेज़र प्रिंटर है ये इमेज वाइज प्रिंट करता है, यानी लेज़र के अंदर जो है ना दो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होती है लेज़र प्रिंटर में। एक तो हमारे पास लेज़र प्रिंटर जो है ये फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक तो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है और दूसरा इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन, मतलब इसमें आप जैसे फ़ोटोकॉपी में क्या होता है
लेज़र लाइट के थ्रू आप क्या करते हैं, एक पेज रखते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होता है उसकी डुप्लीकेशन ऑफ द पेज। तो लेज़र प्रिंटर भी क्या करता है, इसमें भी आप एक पेज रखते हैं तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज, सेम पेज, यानी उस पेज की क्या हो जाती है, एक डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। तो लेज़र प्रिंटर भी लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन काम कर रहा होता है। तो यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन ये आपके पास है। और अगर आ जाए कि आपके पास इसमें से बेस्ट कौन सा है, लेज़र प्रिंटर भी है और इंकजेट भी है। तो इंकजेट जो है इसमें भी इंक कार्टेज यूज़ होता है, और लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है इसके अंदर ड्राई, आप क्या कहते हैं, ड्राई इंक यूज़ करते हैं। मोस्टली हम कहते हैं जी इसमें टोनर जो है, टोनर का कंसेप्ट है लेज़र प्रिंटर के अंदर, टोनर यूज़ हुआ है, और टोनर मतलब टोनर के अंदर ड्राई इंक यूज़ हो रही होगी। तो ये ओवरऑल हमारे पास लेज़र प्रिंटर और इंकजेट है। इंकजेट के अंदर इंक कार्टेज यूज़ करते हैं हम, आपने देखा होगा जो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स हैं वो एक बोतल्स रखी हुई होती हैं। अगर वो सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप ब्लैक इंक यूज़ कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, वो तो सिंपल। अगर आपके पास कलर प्रिंटर यूज़ करें इंकजेट, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास रेड ग्रीन ब्लू जो है ना आपके पास इंक रखेंगे, इंक बॉटल्स होंगी, और इंक बॉटल जो है मोस्टली आपको हेल्प कर रही होती हैं जो है कलर प्रिंट के लिए, और ये आपके पास ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो आपके पास है वो है प्लॉटर। इस टॉपिक का जो लास्ट आपके पास पॉइंट्स आ जाता है वो आउटपुट डिवाइसेस में प्लॉटर और स्पीकर है। प्लॉटर जी बेटा, जो प्रिंटर थे ये आपके पास सिंपल नॉर्मल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो प्लॉटर है बेटा स्पेशल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। हम कह सकते हैं प्लॉटर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पेशल आउटपुट। इट इज यूज टू प्रोड्यूस स्पेशल आउटपुट बेटा। स्पेशल आउटपुट में क्या आ सकते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन, और इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो गया, मैप्स हो गया बेटा, एट्सेट्रा। ठीक है ना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी कह सकते हैं, ये आप इसके थ्रू कहते हैं। या आपके पास जो डिफरेंट मशीनरी होती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी ब्लूप्रिंट्स वगैरह इसके थ्रू आप आउटपुट के तौर पे यूज़ करें, यानी स्पेशल आउटपुट। इसकी भी बेटा 2 टाइप्स हैं, एक होता है इंक प्लॉटर और दूसरा होता है पेन प्लॉटर। जो इंक प्लॉटर है बेटा, ये जितने भी आप इमेजेस आते हैं, इट प्रोड्यूस द इमेजेस वगैरह जो है आपके पास, जैसे पैनाफ्लेक्सेस हैं, यानी ये भी आप कह सकते हैं जो प्लॉटर्स हैं, ये पैनाफ्लेक्सेस जो है आप देखते हैं मार्केट्स के अंदर या डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। तो इसका जो प्रिंट आउट है वो भी किसके थ्रू होगा, प्लॉटर्स के थ्रू होगा। तो ये जो इमेजेस हैं इनकी जो आउटपुट है वो हम किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, वो इंक प्लॉटर के थ्रू। पेन प्लॉटर के थ्रू आप कह सकते हैं मैप्स हो गए या डिफरेंट आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो किसके थ्रू होगा बेटा, वो प्रॉपर
यानी लाइंस की फॉर्म में वो पेन प्लॉटर क्या होगा। तो ये आपके पास प्लॉटर रहता है। प्लॉटर ये है कि प्रिंटर से स्लो होंगे लेकिन इसकी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो गुड होगी और ये लार्ज आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल लेवल पे नहीं है, एक पेज नहीं प्रिंट करते, ये बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस हो गए, मैप्स हो गए, बिल्डिंग डिज़ाइन हो गए, ब्लूप्रिंट्स हो गए, उनकी आउटपुट दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है और ये इट प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। Speaker is used to produce output in the form of सॉफ्ट कॉपी। आपने देखा जब हम आवाज़ सुनते हैं, अच्छा ये भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है और हम ये भी कह सकते हैं ये ऑडियो आउटपुट देगा हमें, जो यानी स्पीकर के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगी ना बेटा, वो ऑडियो होगी, ऑडियो आउटपुट। अगर वीडियो है तो फिर मॉनिटर या एलसीडी आप यूज़ करेंगे, यानी स्पीकर के थ्रू हमें जस्ट एंड जस्ट ऑडियो सुनाई देगी, ठीक है ना। ये नहीं है स्पीकर में हम जाके पिक्चर देखना शुरू कर दें या कहें कि इस बंदे की तस्वीर कहाँ नज़र आ रही है, ये ऐसा नहीं होगा। यानी वीडियो के लिए हमें एलसीडी या मॉनिटर की हेल्प लेनी पड़ेगी या उसके थ्रू जाके डिस्प्ले देखना पड़ेगा, लेकिन स्पीकर के थ्रू हमें जस्ट आउटपुट ऑडियो फॉर्म में होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने माइक्रोफोन का कंसेप्ट सुना था, लास्ट जो मेरा टॉपिक था, लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें जो आपके पास यूज़ हो रहा है वो माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन में आप क्या करते हैं, अपनी साउंड को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में माइक्रोफोन चेंज कर देता है और जब ये साउंड कार्ड पे बढ़ती है तो डिजिटाइज फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में सेव हो जाती है। लेकिन जो स्पीकर है, स्पीकर इसके उलट है, यानी स्पीकर पे आप जब कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं ना तो यही साउंड फॉर्म में, यानी जो डिजिटाइज फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में थी, तो स्पीकर उसे अगेन इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज कर देता है और ये जब स्पीकर के डायफ्राम पे पड़ती हैं ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस, तो इन द फॉर्म ऑफ साउंड यानी वेव्स की फॉर्म में आपको सुनाई देती हैं। चाहे तो आप हैंड फ्री लगा के स्पीकर कानों पे लगाया हुआ है हेडफोन, इसके थ्रू आप खुद सुने या एक रूम में लगाए या पूरे मोहल्ले वालों को या बाहर तक जहाँ तक आवाज़ जा रही होती है। मोस्टली जितने फंक्शंस होते हैं या इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, साउंड स्पीकर जो भी है, साउंड सिस्टम जो होते हैं। तो बेटा ये आपके पास है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जब हम कंप्यूटर को इनपुट्स देते हैं तो हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट किसके थ्रू हमें मिलेंगे या इन्फॉर्मेशन या आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगी हमें, वो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस के ही थ्रू मिलेगी। तो ये आपके पास है आउटपुट डिवाइसेस में। आपने देखा आपने मॉनिटर यूज़ किए, स्पीकर यूज़ किए, प्रिंटर यूज़ किए और प्लॉटर यूज़ किए हैं। अब ये यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस।